हाँ भाई, अब जो हम लोगों ने मिसिंग इंफॉर्मेशन वाला पोर्शन पढ़ा उसके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक, अब मैं क्वेश्चन पढ़ना शुरू करूंगा, मेरे साथ उस क्वेश्चन को समझना तो ज्यादा फायदे में रहोगे। ठीक, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द फर्म। ठीक है भैया, दो पार्टनर्स हैं ए और बी, और इन दोनों ने एक फर्म बनाया है जिसमें वो प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। ऑन 1 April 2022 their capitals were 10 lakh A and 8 lakh B। देखो भाई, सिंपल सी चीज, तुम लोग पहले ही ये बात सीख चुके हो कि कैपिटल्स यहां पर लिखे जाते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। तो हमने ए का कैपिटल लिख दिया 10 लाख और बी का कैपिटल लिख दिया 8 लाख, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन था। भाई क्वेश्चन में उन्होंने इंफॉर्मेशन दे दी, अब क्यों परेशान होना है। फिर प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है भैया, वही बना रहे हैं हम। देखो, हमने पहली फॉर्मेट बना के रखा, इसलिए मैंने बहुत पहले सबसे वीडियो में ये चीज बोल दी थी कि यार ये दोनों अकाउंट साथ में बनाना। अच्छी बात है। फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, अब आगे ध्यान देंगे। नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट 5% पर एनम। देखो भाई, सिंपल सी चीज, ये इनके कैपिटल्स हैं, इसके ऊपर 5% का इन दोनों को मिलना चाहिए इंटरेस्ट। सोचने वाली बात, देने वाला फर्म, मिलने वाले ये दोनों पार्टनर्स जिनको ये इंटरेस्ट मिलना है। पहले हम 5% कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमने लिखा भैया 10 लाख इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100, परसेंटेज ऐसे ही निकालते हैं। आपके पास आ गया 50,000 एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसका निकल के आया भाई? है ए का। फिर मैं बात करता हूं बी का। बी का भी सेम रेट पर निकलना है, 8 लाख इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100। फिर हमने किया 40,000। अब ये दोनों का क्या कैलकुलेट कर लिया हमने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्म देगा तो फर्म के डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं। ए का मैंने ऐसा लिख दिया 50,000 और बी का लिख दिया मैंने 40,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो प्रोवाइड हो रहा है वो हो रहा है 90,000 फर्म के साइड से। वहीं इन दोनों पार्टनर्स को भी तो मिल रहा है भाई, तो इनके क्रेडिट साइड में क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 ए का, 40,000 बी का दे दिया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ता हूं और इसको सॉल्व करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड बाय ए, पहले ही दिमाग की बत्तियां जला लेना। इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड बाय ए, इंटरेस्ट देना है लोन के ऊपर जो लोन किसने दिया है? ए ने दिया है। ए कौन है और इस पूरे के पूरे फर्म में? एक पार्टनर। ठीक है, पॉइंट पकड़ में आ गया कि भैया पार्टनर का लोन जो है ना वो हमें मिल गया। लोन दिया है एक बंदे ने, वो है ए जो कि हमारा पार्टनर है, और वो कितना दिया हुआ है? 2 लाख। अब फॉर अ कंप्लीट ईयर, और आसान कर दिया इन्होंने सवाल कि ये जो लोन है ये पूरे 1 साल का लोन देके रखा है। ठीक है भाई, द अमाउंट ऑफ लोन बीइंग 2 लाख। ठीक है, दैट्स ऑल, लिख दिया हमने उसको। अब आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग एट द रेट 6% पर एनम। ठीक है भाई, 6% पर एनम पार्टनर के ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना है 6% पर एनम। जैसे ही मैं ये वर्ड देखूंगा पर एनम, मेरा दिमाग तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए, क्या डेट ऑफ ड्रॉइंग सवाल में प्रोवाइडेड है? मैं सवाल को और अच्छे से देखूंगा, नहीं, डेट ऑफ ड्राइंग प्रोवाइडेड नहीं है। मेरे दिमाग में सीधे क्लियर हो गया कि जो भी इनकी ड्राइंग होगी उसके ऊपर 6% लगेगा, लेकिन पूरे साल का नहीं लगेगा, 6 महीने का लगेगा। क्यों? क्योंकि डेट ऑफ ड्राइंग नहीं है और वर्ड पर एनम यूज हुआ है। तो आगे देख लेते हैं इनकी ड्राइंग क्या बन रही है।
ड्रॉइंग ए 2 लाख एंड बी 1 लाख। बहुत बढ़िया भैया। पहली चीज, ड्रॉइंग का मैं ट्रीटमेंट तो कर ही दूं एटलीस्ट। यहां पे लिखता हूं 2 ड्रॉइंग्स और यहां पे लिख देते हैं 2 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब ड्रॉइंग्स थी इनकी, ए की 2 लाख और बी की 1 लाख। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का कैलकुलेशन 6 मंथ्स का यूज करना है क्योंकि डेट ऑफ ड्रॉइंग नहीं है। तो मैंने लगाया ये 2 लाख इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 6 बाय 12। ये गया भैया, ये हो गया, ये है, इसको पूरा 1 लाख कर दिया, जीरोस भी चले गए, ये आ गया आपका 6000। तो ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल के आ गया 6000। ये आ गया भाई साहब 6000 ए के कॉलम में। अब बी केस में देखते हैं 1 लाख इंटू 6 बाय 100 इंटू 6 बाय 12। अगेन 6 महीने। क्यों? क्योंकि डेट ऑफ ड्राइंग सवाल में नहीं दे के रखी मेरे भाई। ये आ गया, तो इसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बी का कैलकुलेट होकर निकल गया है 3000। यहां लिख देता हूं मैं, ठीक। अब भाई एक ड्राइंग एक इकलौती सी चीज है यहां पे जिसका सिंगल इफेक्ट है, ये सिर्फ यहीं आएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो यहां भी आती है, तो हमने डाल दिया बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ए का 6000, बी का 3000, तो बाहर टोटल में कितना आ गया 9000। ठीक भाई। अब यार मैंने पूरे सवाल में एक चीज नोट करी, क्या तुमने भी ये चीज नोट करी कि सवाल में इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट नहीं प्रोवाइड किया गया है। लोन तो दे दिया लेकिन इंटरेस्ट का रेट नहीं दिया। अब अपने दिमाग को घुमाओ और सोचो, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट प्रोवाइडेड नहीं होता तो तुम रेट क्या लेते हो? गुड, 6%। नाइस। तो अब हम इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करेंगे। इसी पे कर दे रहा हूं, इनटू डिफॉल्ट रेट क्या है 6%। कितना आ गया भाई साहब इंटरेस्ट? 12000। अब ट्रीटमेंट समझ मेरे भाई इस चीज का, ये कैलकुलेट तो कर दिया ना, अब इसका ट्रीटमेंट भी एक चीज होती है। क्या होता है? और हाँ, ये बात याद रखना, ये एमसीक्यू में भी आ जाता है। मैं इसलिए इसको ब्लू से अलग से मार्क कर दे रहा हूं तुम्हारे लिए कि तुम इसको देख सको। यहां पे हम बाय नेट प्रॉफिट लिखते हैं किसी भी सवाल में, तो बाहर जो फिगर आने वाला है, तुम्हें क्वेश्चन में जो फिगर दिया है उसमें से अब तुम ये 12000 रुपए माइनस कर दोगे। क्यों? क्योंकि देखो, भले ही लोन पार्टनर ने क्यों ना दिया हो और उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट अगर आप दे भी रहे हो तो वो लोन ही है, और लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना एक इनडायरेक्ट लाइबिलिटी है। इनडायरेक्ट लाइबिलिटी यानी पीएनएल का किस्सा, और ये क्या चल रहा है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन। तो भाई साहब नेट प्रॉफिट कहां से आया था? पीएनएल से। अब पीएनएल का आइटम पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आ गया तो ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता, इसलिए यहां जो नेट प्रॉफिट होगा हम उससे ही वो 12000 को पहले ही माइनस कर देंगे। ठीक है, और फिर ओरिजिनल अमाउंट बाहर लिखेंगे। आगे चलते हैं, इसको और करेंगे। ये पॉइंट समझ में आ गया ना? ये इंपॉर्टेंट था मेरे लिए बस। अब 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। ठीक है भाई, डिविजिबल प्रॉफिट का 10% जनरल रिजर्व में जाना है। आगे आते हैं इसके कैलकुलेशन पे, और क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट to the above for the year ended on 31st March 2023 is 14,03,000। यानी प्रॉफिट इन सारी चीजों को करने से पहले, यानी नेट प्रॉफिट। बहुत सिंपल सा मीनिंग है।
वो साल के एंड में दिया गया है 14,03,000। ठीक है भैया, यहां लिख देता हूं मैं 14,03,000, उसमें से माइनस कर दिया मैंने 12,000, तो बाहर जो फिगर आने वाला है वो आएगा 13,91,000। कोई डाउट है यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं। अब सिंपल सा ट्रीटमेंट है, ये सारी चीजें इस तरफ, ये सारी चीजें इस तरफ, लेकिन एक पॉइंट अभी भी रह गया है, 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। ये अभी अपन करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें डिविजिबल प्रॉफिट लिख दिया ना उन्होंने कि भैया डिविजिबल प्रॉफिट की जरूरत है, तो डिविजिबल प्रॉफिट तो तभी निकलेगा जब यहां पे आखिरी में हमारे पास कोई एंड रिजल्ट में एक फिगर हो, लेकिन अभी तो हमारे पास एंड रिजल्ट में कोई फिगर है ही नहीं, तो हम पहले उसका कुछ इंतजाम करते हैं। ठीक, तो हमने क्या किया, हमने इन दोनों को आपस में किया प्लस और इस वाले सेगमेंट को कर दिया माइनस। पहले इधर देख लेते हैं प्लस करके क्या बन रहा है, ये आ गया आपका पूरा पूरा 14 लाख, 90,000 और कहां 14 लाख, कंपैरिजन है बस। तो ये यहां पे बन जाएगा कॉमन फिगर, यही 14 लाख। अब मुझे पहले क्या करना है, इस 14 लाख के कॉम्बिनेशन से इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करना है। देखो कर देता हूं, 14 लाख माइनस 90,000, 13 लाख 10,000, सिंपल। अब दिक्कत यह है कि ये डिविजिबल प्रॉफिट बन रहा है, लेकिन मैं इसे डिविजिबल प्रॉफिट मान नहीं सकता। क्यों नहीं मान सकता? क्योंकि भैया एक बहुत बड़ा मेजर पॉइंट बचा हुआ है, वो ये है 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। अब इस 13,10,000 का मैं दूसरे पेन से मार्क कर देता हूं थोड़ा सा कि तुम्हारे लिए आसान रहे। इस 13,10,000 का 10% मुझे कहां ट्रांसफर करना है? जनरल रिजर्व में। और जनरल रिजर्व एक बेसिक एक्सपेंस होता है फॉर द फर्म बट नॉट फॉर द पार्टनर्स। तो भाई साहब मैंने इसका निकाला परसेंटेज, तो ये कैलकुलेट करके निकल के आता है 1,31,000। यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत? सारी चीज समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अब मैं इस क्वेश्चन में आगे बढ़ता हूं, ठीक, क्योंकि इस क्वेश्चन में मैंने कुछ चीजें छोड़ी थी जो मैं आपको सिखा पाऊं और समझा पाऊं। ठीक है, अगर तुम ध्यान दोगे तो यहां पर तुम्हारे पास में जो रिजर्व निकल गया 1,31,000, उसके बाद ही तुम डिविजिबल प्रॉफिट निकाल पाओगे। यानी अब तुम्हें दोबारा ये प्रोसीजर करना है कि इनको किया प्लस और फिर इन दोनों को किया प्लस, ये फिगर इस वाले फिगर से ज्यादा आ गया। तो भाई अपन यहां पहले निकाल लेते हैं कि कितना ज्यादा आ रहा है। 14 लाख दोबारा माइनस 90,000, तो फिगर आ गया क्या? 13,10,000। और फिर 13,10,000 में से अब हम माइनस करेंगे 1,31,000। तो भैया कैलकुलेशन के हिसाब से 9, ये हो गया तुम्हारा 7, ये भी 1 और ये तो है ही 1, तो इट्स 11,79,000 टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, अभी भी पकड़ में आई क्या वो चीज? देखो पहला पॉइंट तो मैंने क्या कर दिया था, इंटरेस्ट ऑन लोन वाला, वो तुमने पकड़ लिया। दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला जिसमें पर एनम था, वो तुमने पकड़ लिया। भाई साहब पूरे सवाल में मैंने बस यही नहीं बताया कि इस प्रॉफिट को ये दोनों कैसे बांटेंगे, रेशो तो मैंने दिया ही नहीं। अब अगर किसी भी सवाल में रेशो प्रोवाइडेड नहीं है तब हम क्या करते हैं? बहुत बढ़िया, इक्वल। कितने लोग हैं? 2, तो यानी इसको कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि ये 2 हिस्सों में बराबर बराबर
बच जाए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है ना। तो बस 11,79,000 और हाँ ये अलग हिस्सा दिखा देता हूं मैं, इनटू इक्वल यानी 1:1 यानी 1/2, 11,79,000 इंटू 1/2। अब अगर अपन बात करेंगे तो इसको ए के लिए निकालने के लिए अपन इसको डिडक्ट करते हैं। तो भैया ये आया 5, फिर आया 8, फिर आया 9, फिर आया 5 और फिर आ गए 2 0। तो आपके पास ए को देने के लिए कितना पैसा आ गया, इसका इक्विवेलेंट हिस्सा 5,89,500। तो यहां पे हमने डाला बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ए को मिल रहा है 5,89,500 एंड द सेम गोज विथ बी, क्योंकि भैया इक्वल है ना तो बार बार क्यों निकालना, एक हिस्सा समझ में आ गया तो दूसरे का भी आ ही गया, 5,89,500। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? ये था पूरा क्वेश्चन जिसमें तुम्हें मैंने तीनों चीजें समझा दी। इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट नहीं दिया है तो क्या ले लो, 6%। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6% के साथ में क्या यूज कर दिया, पर एनम, और डेट ऑफ ड्रॉइंग नहीं दिया तो हमें उसको कितने महीने के लिए कैलकुलेट करना है, 6 महीने। और लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और यहां टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बेसिकली जैसे मैं कहूं डिविजिबल प्रॉफिट, वो दोनों किस रेशो में बट गया, 1:1। क्यों? क्योंकि सवाल में रेशो प्रोवाइडेड नहीं था। बात समझ में आ गई? हाँ तो भाई आज के लिए ये क्वेश्चन जो था इसने आप लोगों को बहुत सारी चीजें हेल्प कर दी होगी समझने में। सारे कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चन बेसिस पे भी मैंने करा दिया कि कैसे सारे कॉन्सेप्ट्स को एक क्वेश्चन में अप्लाई किया जाता है। अब अपने घर पे टीएस ग्रेवाल वाली जो बुक है उसका एक अनसॉल्व्ड है फंडामेंटल चैप्टर्स के, जिसका नाम है सजल एंड कजल वाला, वो क्वेश्चन बस कर लेना, ये पूरा बेस सेम है। ठीक है, अब अगले वीडियो में मिलते हैं और बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ मिलूंगा। चल बाय।